Good morning, all of you. I am Abdesh from my YouTube channel Abdesh English Classes. Today I will teach you second chapter of Plus 2 Rainbow book. The name of chapter is Bharat is my home. This is a piece of a speech which was delivered by Dr. Zakir Hussain after taking oath as third president of our country in 1967. This chapter is very important for all stream art, science and commerce. Today we will learn about Dr. Zakir Hussain and what he told in his speech after taking oath as president of our country. डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में 1897 ईस्वी में हुआ था। He was one of the greatest freedom fighter as well as an environmental educationist. ये एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही साथ एक शिक्षाविद व्यक्ति थे और ये पर्यावरण का अच्छा ज्ञान रखते थे और इन्हें शिक्षाविद के रूप में भी जाना जाता है। नाम के पहले भी डॉक्टर लगा हुआ, PhD किए हुए थे। ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 ईस्वी में ये भारत के राष्ट्रपति बने और भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर चुके थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज प्रेसिडेंटल स्पीच गिवन इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। 1967 ईस्वी में जब ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए, उसके बाद जो स्पीच दिया गया, उस स्पीच का जो अंश है उसी का नाम भारत इज माई होम दिया गया। ये जो स्पीच दिए थे उस स्पीच में से सबसे अच्छी बात इनके द्वारा ये बोला गया कि मेरे लिए पूरा भारत एक घर है और जितने भी लोग हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और मैं उस परिवार की सदस्य का मुखिया होने के नाते मुझे सभी के बारे में सोचना है और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और मुझे किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करनी है, चाहे वो जातिगत आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, ऊंच नीच के आधार पर हो, शिक्षा के आधार पर हो। मैं सभी के लिए समान ढंग से कार्य करूंगा और सभी को एक दृष्टि में रखते हुए सभी की वेलफेयर भलाई के लिए कार्य करूंगा, ऐसा इनका मानना था। भारत इज माई होम सैमरी। अब हम भारत इज माई होम का सैमरी जानेंगे। द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है खंड या टुकड़ा। जब किसी चीज़ में से छोटा सा पार्ट लिया जाता है उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। भारत इज माई होम इज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम जो स्पीच है वो एक स्पीच है, स्पीच का एक पार्ट है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज ए प्रेसिडेंट। जब ये राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे तो शपथ लेने के बाद इनके द्वारा राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया गया था और इसी संदेश में ये जो है भारत के बारे में बताते हैं और अपने राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये राष्ट्र के संबोधन में SP राधा कृष्णन का भी नाम लेते हैं और ये बताते हैं कि मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि मुझसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन इस पद पे आसीन थे और उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर SP राधा कृष्णन से मेरी तुलना की जाए तो मैं उनके समझ कुछ भी नहीं। वो एक जाने माने फिलोसफर थे और मैं उनके जैसा कार्य करने की कोशिश करूँगा और ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। In his speech, Dr. Hussain pledged himself to the service of totality of Indian culture. अपने स्पीच के दौरान ये पूर्ण रूप से जो भारत की सभ्यता है, सभ्यता की रक्षा के लिए, सभ्यता की सेवा के लिए अपने आप को प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मैं इस देश की जो सभ्यता है, इस देश की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस कल्चर की मैं रक्षा करूँगा और उसकी मैं सेवा करूँगा। इन हिज स्पीच ही सेड दैट ही
assumed his office of the president in a spirit of humanity and total dedication। ये अपने स्पीच में ये मानते हैं, अपने भाषण देने के दौरान ये खुद को ये माने कि ये जो ऑफिस है, जो राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, वो देश की सर्वोच्च ऑफिस है। और ये ऑफिस ही नहीं बल्कि मानवता का एक स्पिरिट है, एक अच्छी अध्यात्म के रूप में ये मानते हैं, एक मानवता का निशानी है, मानवता का पहचान है। और यहाँ इस पद पे जो भी आसीन होता है उसके अंदर आत्मसमर्पण की भावना होना चाहिए, टोटल डेडिकेशन होना चाहिए। उसे अपने लिए न सोच करके देश की आवाम के लिए सोचना चाहिए, देश की जनता के लिए सोचना चाहिए। ही वुड बी अवॉइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो भारत का जो संविधान है वो संविधान को मानने की बात करते हैं, संविधान की पालन करने की बात करते हैं। ये नियम से हट करके कुछ भी अलग नहीं करना चाहते हैं, संविधान में रह करके संविधान के अनुसार ये कार्य करना चाहते हैं। ही प्लेज टू सर्विस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो है जो भी वास्तविक मुद्दे हैं उसके बारे में ये सर्विस करने का, उसके बारे में सेवा करने का कार्य करना चाहते हैं। द ऑथर इन हिज स्पीच हैज़ गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। और अपने भाषण के दौरान ये जिक्र करते हैं कि जो भारत की जो कैरेक्टर है, जो राष्ट्रीय चरित्र है, विश्व मंच पे जो भारत की पहचान है, यहाँ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति की महत्वपूर्णता की वृद्धि किया जाए, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। अकॉर्डिंग टू हिम आवर पास्ट कल्चर इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है जो इनके द्वारा बोला गया। आवर पास्ट कल्चर इज नॉट डेड, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो मरी नहीं है। एंड स्टैटिक्स, और न ही जो होता है अस्थिर है। इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, यह अभी भी जीवित है और लगातार प्रगतिशील है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति का विनाश हमारे देश में नहीं हुई है, वो संस्कृति अग्रसर है, उस संस्कृति का विकास किया जा रहा है और उस संस्कृति अभी भी हमारे जीवन में जीवित है, हमारा समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। आवर पास्ट कल्चर इज बेस ऑफ द डेवलपिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। ये बताते हैं कि हमारा जो संस्कृति है वो बताता है कि हमारे अंदर गुणों का विकास कैसे किया जा सके, वर्तमान में हम अपने अंदर गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही संपन्न हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो, किसी तरह की कोई परेशानी भविष्य में नहीं हो। उसके लिए हमें वर्तमान में ही कार्य करना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच प्लेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑन आवर पास्ट कल्चर। ये अपने भाषण के दौरान ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा जो बीता हुआ कल्चर है, जो मेरी बीती हुई संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति मैं वफादार हूँ। ही ऑल्सो प्लेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति ये खुद को वफादार मानते हैं। He promises to work for the welfare of its people without distinction of caste, colors and creeds। ये लोगों के विकास के लिए खुद से प्रोमिस करते हैं, काम करने के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी जातिगत, रंग भेद और संप्रदाय के खिलाफ। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, न जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे, न धर्म के आधार पे करेंगे, न रंग के आधार पे करेंगे, न संप्रदाय के आधार पे करेंगे। बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए बराबर कार्य करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ही फर्दर सेज द होल ऑफ भारत इज माई होम। और आगे ये कहते हैं कि संपूर्ण भारत मेरा घर है। और ये बताते हैं कि जो मेरा घर है वो मेरा परिवार के जैसा है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जितने भी लोग हैं मेरे परिवार हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं। और ये अपने घर को खुशहाल बनाने की बात करते हैं कि जो मेरा घर यानी भारत जो है वो मजबूत बने और सुंदर बने। द पीपल विल
लीड ए प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, जहाँ लोग जो है एक संपन्न और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और लोग अपने जीवन यापन को खुशहाली ढंग से पूरा कर सके, ऐसा इनका मानना है। सिंस आवर फैमिली इज ए बिग वी हैव टू लेबर हार्ड, हमारा जो परिवार है वो बहुत ही बड़ा है और परिवार बड़ा होने के कारण जो होता है हमें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। ईच ऑफ अस शैल हैव टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग न्यू लाइफ ऑफ द नेचर, और हमें अपने देश की विकास के लिए सभी को सहयोग देना होगा, सभी को पार्टिसिपेट करना होगा और सभी को साथ लेकर के चलना होगा, जिससे हमारे नवजीवन का शुरुआत हो और हमारे जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, वो स्वभाव आगे बढ़े और लोगों को हेल्प करें। ही सेज डैट ही द सिचुएशन डिमांड्स दैट वी शुड वर्क मोर एंड मोर, और ये कहते हैं यहाँ की स्थिति ऐसी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को मांगता है, हमें कार्य करना होगा, बिना कार्य किए हुए हम भारत को विकसित देश नहीं बना सकते हैं। आवर वर्क शुड बी साइलेंट, हमारा जो काम है वो साइलेंट होगा, किसी प्रकार की कोई बोलचाल, केवल बोलने से नहीं काम करके दिखाना होगा। सिंसियर, सच्चा पूर्वक काम करना होगा। सॉलिड, ठोस कदम उठाना होगा, ठोस काम करना होगा। स्टडी, लगातार करना होगा, तो हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा समय तक काम करने के बाद उसको छोड़ देंगे तो हमारे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके लिए लगातार अपने देश के बारे में सोचना होगा और सभी को मिल कर के देश हित में काम करना होगा, ताकि देश का विकास हो सके, और देश का जब विकास होगा तो यहाँ के लोगों का भी विकास हो पाएगा। और हमें जो है अपने देश का विकास करने के लिए हम सबको एकजुट होकर के राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। हमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, हम लोग सब इंसान हैं और सारे इंसान एक जैसे हैं, और दो इंसानों के बीच में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू ऑथर देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग, इनके अनुसार काम करने के दो पहलू हैं। पहला इंडिविजुअल एंड सोशल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत कार्य और सोशल का मतलब होता है सामाजिक काम। हमें काम को दो तरीके से कर सकते हैं, एक खुद से और एक जो होता है सामाजिक काम। पहले व्यक्ति को खुद के बारे में सोचना होगा, फिर व्यक्ति को समाज के बारे में सोचना होगा। अगर व्यक्ति खुद के बारे में सोचना शुरू कर देगा तो समाज का विकास खुद ब खुद हो जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने बारे में, खुद के बारे में सोचना शुरू कर दें। अ मैन शुड वर्क फॉर हिज पर्सनल रिक्वायरमेंट, और आदमी को जो होता है अपना जो व्यक्तिगत आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता को खुद पूरा करना चाहिए। ए पर्सन शुड बी फ्री टू डेवलप हिज पर्सनल फिजिकल एंड मोरल वैल्यू अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और जो व्यक्ति यहाँ जो भी हैं वो अपना जो पर्सनल खुद का व्यक्तिगत, फिजिकल का मतलब यहाँ पे शारीरिक, मोरल वैल्यू अपने अंदर नैतिकता विकास, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और आत्म अनुशासन में रहने का जो हैबिट है उस हैबिट को डेवलप करना होगा। हमें खुद को सशक्त बनाना होगा, हमें सरकार के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है, खुद भी कार्य कर सकते हैं। आज बेरोजगारी की समस्या है, अपना अपना रोजगार के बारे में यदि सब व्यक्ति सोचना शुरू कर दें और अपना रोजगार खुद जनरेट करें तो बेरोजगारी की समस्या का खुद ब खुद अंत हो जाएगा। इसलिए सरकार को सोचने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को अपना बारे में खुद सोचना चाहिए, और उसके बाद जो होता है जब अपने बारे में सोच लें तो अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी के द्वारा चलाया गया, तो इसमें पहले खुद की स्वच्छता करें, उसके बाद अपने घर की स्वच्छता करें और उसके बाद अपने पास पड़ोस की स्वच्छता करें। इस प्रकार से पूरे भारत स्वच्छ हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लागू होता है कि लोग अपने बारे में सोचें, अपना विकास करें। यदि सारा व्यक्ति खुद का विकास करना शुरू कर देंगे तो देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। But an individual cannot grow in a full perfection without help of society.
लेकिन जो व्यक्तिगत काम है वो पूर्ण आज़ादी से आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके लिए समाज की आवश्यकता ज़रूरी है। व्यक्तिगत जो कार्य है केवल कुछ ही समय के लिए, उसके बाद जो होता है हमें मिलजुल करके और इस व्यक्तिगत कार्य को जो होता है सामाजिक कार्य बनाना पड़ेगा। सो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर को रिलेटेड, और ये बताते हैं कि व्यक्तिगत कार्य और सामाजिक कार्य दोनों को रिलेटेड, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। एंड इंटरडिपेंडेंट, और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कोई भी व्यक्ति खुद आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें समाज की ज़रूरत है, समाज का होना ज़रूरी है, और समाज भी व्यक्ति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे एक परिवार के लिए परिवार का सदस्य उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना परिवार के लिए सदस्य के लिए परिवार, उसी प्रकार से समाज और व्यक्तिगत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। At last the author says our state will not just an organization of power but moral organization। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको वैसा देश है जिनको एक पावर के रूप में घोषित किया जाता है, लेकिन हमारा देश पावर के लिए नहीं है। हमारा देश जो होता है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। हमारे संविधान में इसकी चर्चा की गई, DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी यहाँ की जो सरकार है वो लोक कल्याणकारी होगी, लोकतंत्र है, जनता के लिए कार्य करेगी, जनता के भलाई के लिए कार्य करेगी सरकार। तो ये केवल संस्था ही नहीं है बल्कि इसमें मोरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नैतिक संस्था है हमारा देश। और हमें महात्मा गांधी के द्वारा कही गई बात याद आ रही है कि स्टेट पावर और इंडिविजुअल पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। हमें ताकत का प्रयोग जो है नैतिक कार्य के लिए करना चाहिए, अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। पावर का प्रयोग गलत कार्य के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें महात्मा गांधी के द्वारा बोले गए जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को ये रिपीट करते हैं, उस पे ये दबाव डालते हैं, उस पे ये लागू करना चाहते हैं। द ऑथर प्रोमिसेस टू डिवोट हिज टाइम टू वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ भारत। और लेखक ये खुद से प्रोमिस करते हैं कि हमें भारत के विकास के लिए खुद आगे आना होगा और देश के विकास के लिए सभी को एक साथ मिलजुल करके सोचना होगा, ताकि जो भारत है, भारत के लोगों का कल्याण किया जा सके। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, लेसन 1 का है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, वो आप देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यदि आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इंग्लिश से संबंधित रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। हाय।